6 अगस्त 1945 सुबह का समय था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकेंडों में मेरा शहर पूरा जिंदा नर्क में दफन हो जाएगा। ये कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक एक ऐसे बम की जो पल भर में इंसान को परछाई में बदल दिया, और ये कहानी विनाश की नहीं इंसानियत की भी सबसे बड़ी सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की दर्दनाक सच्चाई। सबसे पहले समझना होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दुनिया दूसरी इस युद्ध में जल रही थी। जापान अपनी समाजवादी शक्ति बढ़ा रहा था और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पेरी हेबर पर हमला कर दिया। यह हमला अमेरिका के लिए झटका नहीं बल्कि युद्ध में उतरने के लिए सीधा चेतावनी था। तब अमेरिका ने कसम खा ली कि इस युद्ध का अंत हम करेंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक मिशन की कहानी। द मनहट्टन प्रोजेक्ट एक सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट। हजारों वैज्ञानिक और एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे हथियार को जो पलक झपकते एक शहर को पूरा गायब कर दे। आखिर दुनिया का पहला परमाणु बम बन के तैयार हुआ। लीटर बॉय और फैक्ट माइंड। ये हथियार सिर्फ बम नहीं थे, ये थे कयामत के दरवाजे। सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के आसमानों में एक B-29 विमान दिखाई देता है। नीचे शहर शांत था, लोग रोजमर्रा के जिंदगी में लगे हुए थे। और तभी आसमान में एक धातु का टुकड़ा गिरता है और फिर एक चमक इतनी तेज उठती है कि वहाँ सूरज भी फीका पड़ जाए। एक धमाका जो पूरे शहर को उड़ा देता है। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल जाता है। हजारों लोग कुछ ही सेकंड में जल कर राख हो गए। कुछ इंसान नहीं, सिर्फ परछाई बनकर दीवारों पर चिपक गए। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं, एक खामोश चीख बनकर रह गया। जिनकी जान बच गई उनके लिए असली दर्द अभी शुरू हुआ था। जलती हुई सड़कें, दहकती हुई शरीर और हर तरफ चीखें ही चीख। और रेडिएशन से हुआ जख्म जो कभी नहीं भरते। इन लोगों को हिबाकुस कहा गया। इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। बीमारियां, कैंसर पीड़ित। हिरोशिमा रो रहा था, लेकिन दुनिया को एक और विनाश देखना था। फिर अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से आया। इस बार बम था फेटमैन और निशाना नागासाकी। फिर वही चमक, वही आग, वही मौत। हजारों लोग एक ही झटके में मर गए। शहर 2 हिस्सों में टूट चुका था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान इतना खतरनाक हथियार बना सकता है। दोनों बमों के बाद जापान पूरी तरह टूट चुका था और लाखों मौत, भूख, डर और बर्बादी देश को घुटने पर ला दिया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान लिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद चौथा पत्थरों से लड़ा जाएगा।